वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स हब। इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्लास 10th के आए हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास उसमें है टू स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल वे 1 किलोग्राम एंड 7 किलोग्राम। द रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर. The two spheres are melted to form a big sphere. Find the diameter of the new sphere. हमें गिवन क्या है, बेसिकली दो स्फीयर्स दे रखे हैं जो कि 1 किलोग्राम का है और दूसरा स्फीयर जो हमारे पास वो 7 किलोग्राम का है। और रेडियस जो दे रखा है स्मॉलर स्फीयर का हमें 3 दे रखा है। और कहते हैं इनको जब हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके रिकास्ट करके एक नवा स्फीयर बनाया है, इनको मेल्ट करके एक नवा स्फीयर बना दिया, उसका हमने ढूंढना है, उसका हमें डायमीटर ढूंढना है। हुआ क्या, दो स्फीयर्स हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा। इनको पहले मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट करके इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसको मेल्ट करने के बाद एक नवा बिग स्फीयर बनाया जाएगा इनकी हेल्प से। और ये जो बड़ा स्फीयर, जो नवा स्फीयर बनेगा, उसका आपने डायमीटर ढूंढना है। क्लियर? सेम मटेरियल के हैं सारे। अब देखो, जो छोटा स्फीयर है उसकी जो वेट है वो 1 kg है। हमें गिवन क्या है, हमें जो स्मॉल स्फीयर है उसका रेडियस तो 3 गिवन है, बट हमें जो इस स्फीयर का जो रेडियस सपोज r1 है वो हमें नहीं पता। और जो बड़ा स्फीयर बनाना है उसका जो रेडियस है सपोज कर लेते हैं कैपिटल R, वो हमें निकालेंगे, फिर उसके बाद 2r करके हम डायमीटर निकाल देंगे। बट बात यह है अभी फिलहाल कि हमें इसका रेडियस ही नहीं पता। चलो एक बात करते हैं, यहां से इसकी हेल्प लेते हैं भाई। ठीक, इसकी हेल्प से अगर हम काम करें, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम बात कर रहा हूं बेटा, बट स्मॉल स्फीयर का अगर आप वॉल्यूम निकालो तो आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू है 3, दिस विल बी 4/3 इंटू पाई इंटू 27, मीन्स 3 का क्यूब डाल देंगे ना, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी 3 का स्क्वायर 9 9 4 36 पाई। ये आ जाएगा वॉल्यूम V1 आ जाएगा। स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम हमने काउंट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है, एक फॉर्मूला आपको याद हो, वॉल्यूम होता है बेटा मास ओवर डेंसिटी। हम फिलहाल फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले की वॉल्यूम जो निकली है 36 पाई, जो वॉल्यूम निकली है वो बराबर आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। मास कितना है छोटे वाले का, 1 kg वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डाल दी, इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। डेंसिटी को सपोज कर लो, ये डेंसिटी लिख देते हैं। यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, जो मटेरियल हमने यूज करा है उसकी डेंसिटी है 1/36 पाई। ये आपकी निकल आई डेंसिटी जिस मटेरियल से ये बना है। अब हमने मटेरियल की डेंसिटी ढूंढ लिया यहाँ से। मटेरियल की डेंसिटी ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, हमें देखो एक का वॉल्यूम तो पता था, दूसरे का पता करना जा रहे हैं ताकि इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करने पर ये वाला वॉल्यूम बन जाए। एक की डेंसिटी निकाल ली, मटेरियल सेम है, इसकी भी डेंसिटी वही होगी, इसकी डेंसिटी भी होगी, इसकी डेंसिटी भी वही होगी, क्योंकि डेंसिटी जो है मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है, साइज पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसकी डेंसिटी जो होगी, इसकी भी डेंसिटी यही होगी। और हमें अभी हमने पता करा है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो होती है वो मास बाय डेंसिटी होती है। जैसे हमने V1 के लिए काम किया था वैसे V2 के लिए काम करें। मास V2 की बात करें, मास इसका 7 kg है, डेंसिटी हमने अभी पता करी है 1/36 पाई, ये ऊपर चला जाएगा। ये वॉल्यूम 2 आ जाएगा, आपके पास 36 इंटू 7 पाई, ये आ गया वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 क्या था आपके पास, वॉल्यूम 1 जो हमने निकाला था वो आया था आपके पास 36 पाई,
और वॉल्यूम 2 जो आया है वो आया है 36 इंटू 7 पाई। क्लियर। अब क्या कहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 को मिलाकर हमने एक नवा स्फीयर बनाया है जिसका वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं v3 है, और इसी स्फीयर का रेडियस ढूंढना है। देखो इसका वॉल्यूम क्या निकला बेटा, वॉल्यूम पहले वाले का था 36 पाई, इसका वॉल्यूम आया हमारे पास यहां से वॉल्यूम 2 आया 7 इंटू 36 पाई, ये बन जाएगा मेरा इसका वॉल्यूम। अगर इसका रेडियस हम कैपिटल आर सपोज कर रहे हैं स्फीयर का रेडियस, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ऐड करने पर 36 पाई प्लस 7 टाइम्स 36 पाई, इसके आगे 1 लिख लो ना, 1 प्लस 7 8 टाइम्स 36 पाई इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 36, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बचेगा आर क्यूब। 4 से चला जाएगा बेटा 2 पे, 2 पे चला गया, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मैंने लिखा 36 को 2 टू द 4 4 3 12 12 3 36, इसकी फैक्टराइजेशन करी 36 की, 3 तो पड़ा ही था, इज इक्वल्स टू आर क्यूब आ गया। पेयरिंग करो बेटा, आर क्यूब है ना, 3 3 की पेयरिंग करो, 3 बारी 2 आ रहा है और 3 बारी 3 आ रहा है, ये बन जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, 2 3 दा ये बन जाएगा 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। दिस इंप्लाइज जो कैपिटल आर है वो 6 है, मतलब जो ये जो स्फीयर था जिसका हम डायमीटर निकालना चाहते हैं उसका रेडियस आपके पास 6 आया है, सो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आया हुआ था उसमें है अ मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, टू रिड्यूस इट्स वेट अ कॉनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर, a conical hole of radius 3/2 cm and depth is 8/9 cm, उसको ड्रिल किया गया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, पहले तो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं करना क्या है। देखो आपको क्या कह रहे हैं, एक आपको सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर जो गिवन है हमें क्या गिवन है, सिलेंडर का जो बेस रेडियस है 3 सेंटीमीटर का हमें गिवन है, और जो हाइट है इस सिलेंडर की वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये पूरा मेटेलिक सिलेंडर है, सो फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है। इसके अंदर अब हमने होल करना है, इसके वेट को ना कुछ कम करना है, और होल जो किया है वो कॉनिकल शेप का किया है जिसकी रेडियस जो 3/2 है, 3/2 सॉरी 5 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर इसकी। अब कहते हैं ये 3 सेंटीमीटर था ना, इसका हाफ 3/2, इतना छोटा सा यहां से लेकर यहां तक का रेडियस वाला एक कोन जिसकी हाइट है 8/9 सेंटीमीटर, मान लो इस तरीके से, एक कोन जो है इस शेप का इसमें से बाहर निकाल लिया। क्लियर। ऐसे इसमें से कोन जो है, ये कोन जो बना ना बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक के हाइट का कोन ऑफ रेडियस 3/2 का और हाइट 8/9 का जो कोन है उसको रिमूव कर दिया। सो वॉल्यूम लेफ्ट कैसा दिखेगा, ये तो जो लेफ्ट पार्ट होगा, जो लेफ्ट पार्ट होगा वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, उसमें आपको ये जो कोन है, ये जो कोन है ये सब तो होगा आपके पास, ये वॉल्यूम तो होगा आपके पास, ये बचेगा, ये तो बचेगा। जो अंदर का कोन है, जो एक कोन है ये एक्चुअली रिमूव हो चुका होगा, ये कोन जो है निकल चुका है, यहाँ से होलो हो जाएगा। सो लेफ्ट पार्ट के अंदर हमने करना क्या है कि कितना वॉल्यूम बचा वो तब निकलेगा जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से कोन को माइनस कर दें। जब टोटल सिलेंडर में से अगर इस कोन को रिमूव कर दें, हटा दें, तभी तो हमारे पास आएगा लेफ्ट वॉल्यूम, यहाँ से हमारे पास आएगा लेफ्ट वॉल्यूम। ठीक है। और जो इसमें से माइनस क्या किया है, ये जब हम इस चीज में से ये चीज निकाल देंगे, मीन्स ये कोन निकाल देंगे, तो ये चीज बचेगी,
जिस एरिया को मैंने शेड किया, जिस वॉल्यूम को मैंने शेड किया, ये हमारा बचेगा पार्ट, और बीच में जो अंदर जो है कौन वो रिमूव हो चुका है, वो ये रखा हुआ। क्लियर। अब इन्होंने बोला है कि जो लेफ्ट पार्ट है, जो बचा है और जो कौन है, उन दोनों की रेशियो निकालनी है। सो हमने करना क्या है, अब पहले तो जो रिमूव किया है पार्ट दैट इज कौन, उसका वॉल्यूम निकालना है, और जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा कौन सा, जो कि कौन रिमूव करने के बाद जो मैंने शेड रीजन करा है वो निकालना है। अब वो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, जब हम मैं पूरे सिलेंडर में से ये कौन मैंने हटा दिया ना, तो उसको उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो बचेगा वही तो लेफ्ट पार्ट है मेरा। लेफ्ट पार्ट का जो वॉल्यूम है वो इन दोनों वॉल्यूम को माइनस करने पे आएगा। अब पहले कौन का निकाल लेते हैं। कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। सो 1/3 पाई, रेडियस कितना है 3/2, दो बार डालेंगे, और हाइट है मेरे पास 8/9। क्लियर। यहाँ से 3 1 3, 3 3 9, ये तो कट गए, 2 2 4 पे करके 2 पे, दिस विल बी 2π/3। जो यहाँ से वॉल्यूम आया कौन का, वो आया 2π/3। अब हम बात करते हैं लेफ्ट पार्ट की। लेफ्ट पार्ट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई। याद रखना दोनों के सेम डायमेंशंस नहीं है, उसका रेडियस अलग है। जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियस 3 था, कैपिटल आर, और जो हाइट थी वो 5 थी। उसमें से माइनस करेंगे हम कौन को, जो हमने कौन यहाँ पे निकाला बिल्कुल वही, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। क्लियर। सेंटर का निकाल लेते हैं, पाई कैपिटल आर 3 का स्क्वायर 9, एच 5, माइनस करेंगे जो लेफ्ट पार्ट था वॉल्यूम 1, ये कितना आया था 2π/3। सो ये आ जाएगा 45 पाई माइनस 2π/3। इसका एलसीएम लेंगे, दिस विल बी 135 माइनस 2, दिस विल बी 133π/3। सो ये किस चीज का वॉल्यूम निकला है, लेफ्ट पार्ट का जो हिस्सा बचा है, जो शेडेड रीजन है उसका। अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का जो कौन निकाला था उसके साथ रेशियो निकालनी है, किसकी, लेफ्ट पार्ट की ओवर कौन रिमूव की, कौन जो रिमूव किया था। सो लेफ्ट पार्ट मेरा आया 133π/3, और जो कौन रिमूव किया था वो आया था 2π/3। जब रेशियो निकाल लेंगे ये आ जाएगी बेटा 133/2। सो द थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, उसमें आपको गिवन है, उसमें आपको कह रहे हैं अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। क्लियर। द हाइट of height 180 centimeter and radius 60 centimeter. Find the volume of water left in the cylinders in cubic meters. देखो क्या कह रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास जो था, आपके पास एक सिलेंडर था। क्लियर। सिलेंडर था जिसके डायमेंशंस आपको दे रखे थे, 180 की हाइट है और रेडियस 60। 180 की हाइट थी, रेडियस 60 था, और जो हाइट थी उसकी 180 है सेंटीमीटर में। अब क्या कहते हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड था वाटर से। मान लेते हैं इसके अंदर ब्रिम तक, बिल्कुल ऊपर तक हमारे पास वाटर फिल्ड था, वाटर कंप्लीटली इसके अंदर फिल्ड था। ठीक, वाटर कंप्लीटली फिल्ड था ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे वाटर पूरा कंप्लीटली फिल्ड था इसके अंदर। अब बात ये कर रहे हैं कि इसके अंदर एक कोन को डिप कर दिया। देखो जैसे ही कोन डालेंगे ना बेटा, तो पानी बाहर आ जाएगा। अब कितना पानी बाहर आएगा वो देखो, जैसे ही सपोज करो आपके पास कौन जो दे रखा है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 30 का है, ये सपोज करो ये कौन है आपके पास, ये कौन है, ठीक है, 30 का रेडियस है और 60 की इसकी हाइट है। इस कौन को इसमें डाल रहे हैं, इसमें डिप कर रहे हैं। होगा क्या, जैसे ही आप इसके अंदर इस कौन को डिप करेंगे, जब जैसे ही आप इस कौन को इसके अंदर डाल देंगे, होगा क्या, ये कौन मान लो ऐसे फ्लोट करने लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। अब हुआ क्या, जो यहाँ का पानी था बेटा, जितनी स्पेस कौन ने ले ली उतना पानी तो बाहर चला गया, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है जितनी वेट की चीज अंदर डालोगे उतनी वेट का पानी बाहर आ जाएगा।
ये स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ली ना कौन ने, यहाँ पे जो पानी था वो सारा का सारा बाहर आ गया। अब पानी रह कहाँ गया, पानी सिर्फ इसके इधर है, कौन ने बाकी पानी की जगह ले ली, उसके एरिया को ऑक्यूपाई, उसके वॉल्यूम को एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लिया। वो पानी अब यहाँ रह गया साइडों में, ये है पानी, अब ये लेफ्ट पानी है जितना बच गया है। बाकी जो एरिया है ये ऑक्यूपाई किसने कर लिया, ये तो कौन ने ले लिया है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर लिया है कौन ने। सो रिक्वायर्ड, अब पूछने हैं कि कितना वॉल्यूम पानी का बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। देखो वाटर कितना बचा वो कैसे निकलेगा, पूरे वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरी वॉल्यूम कंप्लीट वॉल्यूम जब पानी पूरा भरा हुआ था उसमें से किसने ले लिया उसकी जगह, कितना वॉल्यूम का पानी बाहर गिर गया, इतनी वॉल्यूम का, ये जगह तो कौन की होगी ना, ये वॉल्यूम तो कौन की होगी, पानी तो सिर्फ बाहर बाहर बचा ना कौन के अलावा, वो माइनस करना पड़ेगा, ये चीज अब पानी की नहीं रही तो ये वॉल्यूम ऑफ कौन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है, डायमेंशन आपके सामने है और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पाई कैपिटल आर लिख लेते हैं हम सिलेंडर के लिए, माइनस इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये दो फॉर्मूले हमारे पास, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच बाई 3। डालते हैं वैल्यूज, डालते हैं पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कुछ गिवन तो है नहीं तो 22/7 ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है जी। 22/7 रेडियस, कैपिटल रेडियस बड़े वाला रेडियस 60 था और हाइट उसकी 180 थी, माइनस करेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर हमारे पास था 30, अच्छा आर स्क्वायर होता ना तो 60 भी 2 बार डलेगा, यहाँ पे स्मॉल आर 30 का था, 30 इंटू 30 इंटू हाइट कितनी थी इसकी, हाइट थी हमारे पास 60 की, ये लो, तो ये क्या बन गया, अपॉन में 3 भी है इसके, ठीक। यहां से अगर हम देखें 22/7 तो बाहर है ही है, यहां से 60 और यहां से 60 को भी बाहर ले लें इंटू 60, क्लियर, ये 3 से चला जाएगा बटे 10 पे। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 60 इंटू 180, 60 इंटू 180 माइनस 10 3 दा 300 इंटू 60, अच्छा एक 60 तो बाहर चला गया, ये 60 बाहर चला गया, ये बचा हमारे पास, सिर्फ ये बचा, क्लियर। सो ये आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 60, 60 इंटू 180 करें अगर हम, 6 8 दा 48, अच्छा 18 है, तो 18 है ना, 8 6 दा 50 48 4 6 1 दा 6, ये आया हमारे पास, क्लियर। ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को, उसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं, 7 के टेबल पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, 7 नीचे 60 इंटू 22/7 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 10500, क्लियर। अब 7 के टेबल पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 1 दा 7 35 500, क्लियर। ये बन जाएगा आपका 60 इंटू 22 इंटू 1500, जो कि सोल्व करने पर आपका आएगा 1980000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा, वॉल्यूम आएगा लेफ्ट पार्ट का जो पानी बचा है उसके अंदर, ये आया हमारा वॉल्यूम आया जो 1980000 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब हमें इसको पूछा है उन्होंने वॉल्यूम बताओ मीटर क्यूब में, देखो 1 मीटर में कन्वर्ट करने, सेंटीमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो 1/100 करते हैं, बट क्यूब है तो 3 बारी 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर क्यूब में जाने के लिए 3 बारी 100 से डिवाइड करेंगे और इसको लगाने पर आएगा 1.98 मीटर क्यूब। सो ये रहेगा आपका आंसर इस क्वेश्चन।